जितने सारे इंग्लिश मीडियम और ये मैकले एजुकेशन सिस्टम, ये पढ़ाई सिस्टम और गुरुकुल टूट गए, तब से हमारे बच्चे बच्ची पढ़ लिख लिए तो बोलते हैं एक नौकरी तुरंत दे दे बाबा, और अपने गांव, अपने घर, अपने जमीन, अपने बाड़ी सब छोड़ के भागते हैं। गांव वाले शहर की ओर, शहर वाले महानगरी की ओर, महानगरी वाले विदेश की ओर। और फिर इधर उनको समझाओ, भाई देख, जब किसका मौत आ जाता है तो कहाँ भागता है? बताओ ना भाई, किसका मौत आता है तो कहाँ भागता है? तो किसका? गीदड़ का मौत आए तो भागता है शहर की ओर, है ना? ऐसे ही है, इनका मौत आ गया तो नौकरी के लिए फिर अपना गांव, जमीन, शहर छोड़ के दूसरी तरफ भाग जाते हैं। कौन समझा सकता है? नहीं समझा सकता है। तो फिर मैं अपने मूल बात में शुरू जहाँ किया था, कुत्ता बड़ा हो गया, आदमी बड़ा हो गया, कुत्ता भी शादी उदी कर लिया, आदमी भी शादी उदी कर लिया, कुत्ता भी 8-10 बच्चा पैदा कर लिया, आदमी भी 8-10 बच्चा पैदा कर लिया। कुत्ता भी नौकरी के लिए भागम भाग, हड्डी के लिए भागम भाग, उसको पैसा चाहिए, इसे हड्डी चाहिए, दोनों भागे भागे भागे, और सडन कब 50-60 साल हो गया और रिटायर्ड हो गए पता नहीं। फिर कुत्ता भी अपना बेटा बेटियों को शादी करने के लिए दूसरा सिस्टम करता है, इंसान का बच्चा भी अपने बेटा बेटियों को शादी करने के लिए कहीं कहीं भागता रहता है। फिर देखा कि एक दिन मैं तो कुत्ता सारे तरफ घाव और कुछ कहीं किसी कोना में गिरा है, बुढ़ा भी किसी कोना में, बुढ़ा बुढ़ी दोनों किसी कोना में गिरे हैं। कुत्ता को कोई अपना बेटा बेटी नहीं पूछते, और उस आदमी को भी अपना बेटा बेटी कोई नहीं पूछते। कुत्ता भी बुढ़ा बुढ़ी होके, दांत निकल के, वो आँख अंधा होके, आदमी गर्म पानी डाल के उसको मर गया, और इंसान का बच्चा भी। बस अंतर यह है कि कुत्ता को कुत्ता जैसे कोई लेके फेंक देता है, और इंसान को कोई लकड़ी लेके वहाँ आपके मसान में, या ललित भाई होंगे तो बोलते हैं गोबर में जलाओ, बस गोबर का कंडा में जलाओ। ठीक है, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? नहीं है तो बताओ। बोले है ना महाराज। बोले क्या? बोला कुत्ता हंसता नहीं है, आदमी का बच्चा हंसता है। कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आदमी का बच्चा हंसता किसमें ज्यादा पता है? कोई गिर जाए तो हंसता है, किसी का कुछ हो जाए तो हंसता है, किसी का अच्छा हो गया। अरे आदमी का बच्चा सुखी किसी और के सुख के लिए नहीं, तो दुखी इसलिए है कि किसी और का। आप समझदार कोई सारा बोलते रहना भाई, तब समझो आप श्रोता हो, वरना तो समझ गया। बोल गौ माता की संसार के लोगों। नहीं, यही तो हम टास्क है ना भाई। मैं गाऊंगा, छोड़ूंगा, आप कितना पकड़े हो समझूंगा, तब समझ में आया कि कुछ पकड़े हो, वरना फिर वही संसार के लोगों से आशा किया करना। ये पहला सूत्र है सुख पाने का। लेकिन ये तो कहना बड़ा, लेकिन जब घर में जाओगे, मतलब क्लासरूम छोड़ के जब अपने घर में जाओगे प्रैक्टिकल होम में, तो उल्टा हो जाता है। अगर आप गौ का सानिध्य है, अगर गौ मात्र का पान करते हो और सच्चे अहिंसक, जैसे ललित भाई बोलते हैं, दूध तो सब पीते हैं, लेकिन अगर अहिंसक दूध, अहिंसक, पहला सूत्र क्या है? अहिंसक, और दूसरा क्या? देसी। ऐसा दूध अगर मिल जाए
तो ये कहीं संभव है। और हमारे भारत के 40 साल पहले का बुजुर्गों, 40-50 साल जो पहले का बूढ़ा बूढ़ी थे, उनके अंदर आप देख सकते हो आखिरी समय तक अपने पैर पे चलते थे, अपना सेवा खुद कर लेते थे, किसी का सेवा का आशा नहीं करते थे। और ये संभव तभी है जब सच में गौ माता का सेवा में और सच में गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त। बोले क्यों? शास्त्रोक्त बात क्या है? शास्त्र क्या कहता है कि हम जिस गौ माता को पूजा करना चाहते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के पास सारे देवी देवता हैं, भाई इसका क्या प्रमाण है? शास्त्र क्या कहता है? और हमारे जो बड़े बड़े संत जन हैं उनका क्या आधार है? और गौ माता के शरीर में कौन कौन देवी देवता कहाँ कहाँ रहती हैं? ऐसा एक प्रश्न था हमारे पास, है कि नहीं? तो सबसे पहले ये समझें कि गौ माता के शरीर में जो सारे देवी देवता आए कहाँ से? और बेसिक सहजता से पहले हम ले, इतना कठिन पे नहीं जाएं, इतने बड़े सब बात पे नहीं जाएं, कहाँ ब्रह्मा जी बैठे, कहाँ महेश जी, कहाँ रुद्र जी, ये बात अलग। हम इतना समझें, गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्च गंगा, इतना पहले समझ जाएं। गोमूत्र में किनका वास है? गोमूत्र में गंगा जी का वास है। और गोबर में, और जिसके घर में गोबर का उपयोग नहीं किया जाता है उसके घर में किसी भी कीमत में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं आए। किसी भी कीमत। पैसा आ जाना माने लक्ष्मी नहीं, रुपया पैसा आ जाए, धन सोना आ जाए तो लक्ष्मी है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का वास कैसा है? लक्ष्मी पुराण कितने आदमी पढ़ चुके हैं? थोड़ा लक्ष्मी पुराण पढ़ने वाले यहाँ कितने? एक भी नहीं। जरूर पढ़ लिया करें। यहाँ मेरे पास ना समय है और लक्ष्मी पुराण का व्याख्यान नहीं कर सकता, और कभी मौका मिले तो जरूर बुलाइए। ओनली स्पेशल लक्ष्मी पुराण के ऊपर ही बातचीत हो तो अलग बात हो गया, और उसके लिए उतना धर्मशील माताओं का आवश्यक है। बीच में बात करें वो क्लास में संभव नहीं, क्योंकि मैं वो कथावाचक नहीं हूँ। कथा भांजते रहो और तुम्हारा श्रोता कोई उधर बीड़ी पिए और कोई बाहर घूमे, वो मेरे से नहीं चलने वाला। मैं तो टोटली इंट्रैक्शन वाली बात हो तो मैं बात करता हूँ। तो लक्ष्मी पुराण अगर आप नहीं जानते हो तो मंगाइए, पढ़िए, नहीं समझ में आए फिर आगे हमको बुलाइए, मैं उसका एक एक सूत्र खुलासा करूँगा। ऐसे ही सप्तशती चंडी है। अब कलकत्ता में रहते हो, माँ के स्थान में रहते हो, काली माँ के स्थान में रहते हो, और सप्तशती को समझना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो दुर्भाग्य है अगर कलकत्ता जैसे शहर में रहते हो और दो यहाँ पर काली मंदिर, पूरे विश्व प्रसिद्ध काली मंदिर और शक्तिपीठ, और जहाँ से विवेकानंद उत्पन्न हुए, रामकृष्ण उत्पन्न हुए, परमहंस उत्पन्न हुए, उस भूमि का आप पुत्री हो, उस भूमि का आप पुत्र हो, और माँ काली को नहीं जानते हो, सप्तशती चंडी को नहीं जानते हो। पूरे विश्व भर में जहाँ माता दुर्गा का पूजा होता है, दुर्गा पूजा के लिए जो फेमस स्थान है, धरती में दूसरा कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ इतना सारा दुर्गा पूजा किया जाता है। और इस लेवल के यहाँ व्यक्ति विशेष ऐसे तांत्रिक हैं, ऐसे मांत्रिक हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। आप अगर नहीं जानते हो तो दोष किसका है भाई? अब सीधा सा बात है, रास्ते में आप जाते हो और टीवी में एडवर्टाइज दिखाता ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है भाई, और फोटो में माला टंग जाता है उसको, है कि नहीं? तो बोलता है मेरे को तो पता नहीं था, अब ले माला। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि चलना कैसा है, बाएं तरफ जाना है कि दाएं तरफ, और कुछ हो जाए तो ज्ञान विहीन, थोड़ा बताओ, ज्ञान विहीन ज्ञान, हाँ वाह क्या बात है, ताली मारो भाई माता जी का नाम, वही तो बोला करते। आप थोड़ा खड़े हो जाओ, बड़ा गहरा सूत्र बताया, आप खड़े हो जाओ। कौन बोला? आप बोले? अच्छा, आपके मुंह से भी सुना था, दोनों का सुना, आप नहीं बोले, आप बोले। खड़ा हो भाई, एकदम सही बात। अगर कोई उत्तर दे तो हमारे लिए गर्व का बात है। ये बड़ा गहरा सूत्र है। ज्ञान विहीन आहार निद्रा भयोमैथुनंच, हाँ कौन बोल रहा था? आगे का सूत्र पशु और मानव का बात कर रहा हूं मैं। तो आपको पशु लेवल में रहना है या मानव पर जाना है? और मानव से देव के ऊपर जाना है कि नहीं जाना है? नर से नारायण, नारायण
बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको नर से नारायण बनना है, एक बात याद रखना, बिना गौ से संभव, बिना गौ माता से संभव, बिना गौ माता से संभव। राम भी जन्म नहीं हो पाते थे माता, राम भी वो वेटिंग लिस्ट में थे, ठीक है, कृष्ण भी वेटिंग लिस्ट पे थे। अगर अच्छा से भागवत जी और बाकी को अगर अध्ययन करें तो ये तुलसी रामायण में बहुत कम आता है। वाल्मीकि का अध्ययन अगर आप किए होंगे, संस्कृत रामायण है, वाल्मीकि का अध्ययन हो, कोई सुने कभी वाल्मीकि स्मरण हुआ है? किनका हो, याद उठाओ। वाल्मीकि रामायण नहीं हुआ, खाली तुलसी जी को सुने हो, रामचरितमानस सुने हो। टीवी में भी रामचरितमानस का ज़्यादा व्याख्यान है, लेकिन हम तो गुरुकुल वाले ज़्यादातर वाल्मीकि फॉलो करते हैं। तो कृष्ण भी वेटिंग लिस्ट में थे और राम भी वेटिंग लिस्ट में थे। वो शक्ति और सत्ता किसी का दम था, कृष्ण और राम को लाने वाला तो कौन 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 कौन? गौ माता की, कृष्ण की मैया नमो नमः, 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 राम की मैया नमो नमः, राम की मैया नमो नमः, कृष्ण की मैया नमो नमः, कृष्ण की मैया नमो नमः, राम की मैया नमो नमः, राम की मैया नमो नमः, शिव जी का नंदी नमो नमः, शिव जी का नंदी नमो नमः, नंदीश्वर है नमो नमः, नंदीश्वर है नमो नमः, नंदीश्वर है नमो नमः, नंदीश्वर है नमो नमः, कृष्ण की गैया नमो नमः, कृष्ण की गैया नमो नमः, राम की मैया नमो नमः, राम की मैया नमो नमः, कृष्ण की गैया, राम की मैया बोलना, कृष्ण की गैया नमो नमः। ध्यान यहाँ पर, मैं कहूँगा कृष्ण की गैया, आप कहोगे राम की मैया। कृष्ण की गैया, राम की गैया, कृष्ण की गैया, राम की मैया, कृष्ण की गैया, कृष्ण की गैया, कृष्ण की गैया, कृष्ण की गैया, राम की मैया, कृष्ण की गैया, तो राम और कृष्ण का भी दम नहीं था। और आगे चल के शास्त्रों में ये भी प्रमाण किया गया, जब बताया गया कि भरत वंश नहीं होना चाहिए, ये राम वंश होना चाहिए, तो तुरंत उठ के खड़ा हो गए कुछ राम जी के वंशज, बुलाया राम क्या किए हैं जो राम के होंगे वो। अगर गौ नहीं पाले होते भरत तो राम का दमड़ी का दम कहाँ था राम को राम बनने के लिए। और कृष्ण को कृष्ण किसने बनाया? तो गौ माता ने बनाया। बोलो गौ माता की। अरे पुतना का दुग्ध विष जहर दुग्ध पी के कृष्ण भगवान का जो हालत था किसने बचाया? गौ माता के गोबर ने, गौ माता के मूत्र ने। आप देख लो, अच्छा से पढ़ के निकाल लो किताब। जो पुतना दूध पिलाने के बाद, पुतना के देहावसान के बाद गौ माता, गौ भगवान श्री कृष्ण को किसमें नहलाया जाता है?
अब कोई जहर किसी को, कोई सांप काट ले किसी को, या किसी को जहर लग गया हो, क्या पिलाया जाता है पता है आप लोगों को? गोबर का पान पिलाया जाता है, गोमूत्र का पान पिलाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि आपके शरीर में जितने सारे टॉक्सिन, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, कैमेक्सिन, थीमेट, जहरीला जितने सारे आपने सब्जी खाना खाते हो, उन सारे जहर को निकालने का अगर किसी में दम है तो वो है गोमूत्र के पास, और किसी के पास नहीं है, गोबर के पास। इसलिए गोमूत्र का पान किया करें, गोबर का स्नान किया करें। गौमूत्र का पान किया करे, गौमूत्र का, अरे गोबर का स्नान किया करे, गोबर का स्नान, गौमूत्र का पान। दिमाग खराब हो गया, बोले गौमूत्र का पान किया करें और गोबर का भी स्नान किया करें, ऐसा नहीं खराब। कितना कितना आदमी सुन रहे हो पहला बार, गोबर का स्नान किया जाता है, सुन रहे हो पहला। कल देखो भाई साउंड सेटिंग, मैं इसके ऊपर बाद में व्याख्यान करूंगा, लेकिन हमारे पास मेरा प्रोजेक्टर लगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग आते हैं गोबर स्नान करने के लिए हमारे पास। आपके शरीर रोम छिद्र में जितने सारे कचरा है, जितना केमिकल टॉक्सिन जमा होते हैं, वो सब साफ कर देता है। और आप गोबर लगाओगे, मैं खुद लगाया हूँ महाराज जी, थोड़ा कल प्रोजेक्टर लगाना, ठीक है? ऑन क्यों नहीं किया उसको? आज भी दिखाइए, आज भी दिखाइए। आज सेकंड हाफ में रेडी करता हूँ, सेकंड हाफ में रेडी करो और लगाओ, ठीक है? तो शरीर इतना ठंडा और इतना मजा, एकदम फ्रेश आपका शरीर, ये कैपेसिटी है गोबर का स्नान से। और जानते हो आज के डेट में जो कैंसर है, मैं इसके ऊपर दूसरा बार लूंगा, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उधर नहीं घुसूं, बस केवल इंगित कर देता हूं। कैंसर हैव नो आंसर, कैंसर हैव नो, कैंसर हैव नो, बोलोगे तो समझ में आएगा, सब समझ जाओगे कैसा होगा, कुछ तो बोलो। कैंसर हैव ओनली वन आंसर, दैट इज स्मशान घाट, ठीक है? केमो लो चाहे और कुछ ले लो, लेकिन गोमूत्र में आज लाखों करोड़ों लोग गोमूत्र से, गोबर रस पान करने से, पंचगव्य पान करने से कैंसर से मुक्त हो रहे हैं। बोलो गौ माता की। इसके पीछे रहस्य क्या है? गौ को क्यों माता कहा जाता है? शास्त्रोक्त प्रमाण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो तात्विक रहस्य है, जो शास्त्रोक्त अर्थ है, गो पुच्छ तक तर्पण। कोई ब्राह्मण पंडित जी बैठे हैं इधर? कोई नहीं बैठा? बैठे हो? एक विषय है, जब कोई मर जाए ना घर के, तो पंडित इस तरह इधर होता होगा नहीं पता, लेकिन चारों तरफ गो पुच्छ तक तर्पण किया है। तो पंडित क्या करता है? वो गाय का पूछ से पानी डाल के उसका पितृपुरुष को मुक्ति देने का बाद, आपको पता है ये बात? पता है? नहीं पता? कोई मर जाने से गोदान करते हैं, पता है? कितने आदमी को पता है? क्यों बकरी का दान नहीं करते, मुर्गा दान नहीं करते, गाय का दान किया जाए? उसके पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि गौ के शरीर में कितने करोड़ देवी देवता है? जोर से नहीं सुनाई दिया, और थोड़ा जोर से देखे हो? सामने दिख रहा है फोटो में, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटो में देखे हो। अच्छा, शास्त्र से सुने हो? कौन कौन से, कहां पर क्या क्या है बताओ? तन क्या है? ततो गंधो पुष्पक्षता धर्म धेनुं पूजयेत्। गो शिरसे नमः। गवा मध्य, गाय के अंदर कौन कौन से देवी देवता हैं, ये शास्त्रोक्त तो प्रमाण क्या कहता है? गो शिरसे ओम ब्रह्मणे नमः, स्कंदे रुद्राय नमः, मस्तके ओम दुरंधकेसराय नमः, ललाटे नवग्रह नवग्रेभ्यो नमः, शृंगाके मेरुबंद्राय नमः, शृंगमध्ये ब्रह्मणे नमः, मुंगा शृंगहोळे गरुडाध्वजाय नमः, कन्नाय अस्मे कुमाराभ्यो नमः, नित्राय ओम सजिभास्कराय नमः, क्षीरोमध्ये गंधर्वाय नमः, क्षीराग्रे ओम पन्नगाय नमः, लोमुपेषु ऋषिभ्यो नमः, जीवाग्रे ओम सरस्वते नमः, पुच्छे कालिकाय नमः, जंगाय वायवे नमः, पुत्र पुरुषाय वरुणाय नमः, ओम जानो
प्रमाण कर रहे हैं। मैं पढ़ूं आप सुने, भैया मैं घुसने वाला नहीं है। तो मुख्य विषय इतना ही है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंश में भिन्न भिन्न देवताओं का स्थान, भिन्न भिन्न देवताओं का बात बताया गया, और उसमें सबसे प्रमुख वो है गोमये वसते लक्ष्मी गोपुत्रेश्च गंगा। लेकिन आज विज्ञान, मेरे पास ऐसा वीडियो है जो किस किस स्थान पे कौन कौन से देवी देवता ऐसा बैठते हैं और उसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, वो सारा वीडियो मेरे पास वैज्ञानिक लोग डायग्नोसिस करके निकाल रहे हैं। अग्नि जी का वास कहाँ है जिससे वहाँ अग्नि दग्धीभूत होता है। मुखमध्य जो राहु स्थितम, राहु का स्थान कहाँ है, वो क्या करता है, जिसके लिए राहु का काम क्या है, साइंटिफिक तर्जमा आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कर दिए। क्यों कर दिए? बोले गाय का मूत्र से जिस दिन सोने का खजाना मिल गया बोल के निकला। तो वीडियो सब लोग व्हाट्सएप में बहुत हुआ, कौन कौन देखे हो थोड़ा हाथ उठाओ, व्हाट्सएप फेसबुक, थोड़ा जोर से हाथ उठाइए, जोर से। ऐसा है महाराज, अभी ये 6-7 महीना हुआ, बड़ा वायरल हुआ वीडियो कि गोमूत्र में सोना 10 माइक्रोग्राम मिल रहा है 1 लीटर को, है गिर गए, बाकी गाय में भी कुछ कम मिल रहा है। अब जो सोने का बड़े बड़े तस्कर थे ना, बड़े बड़े सेठ जी लोग सोने का, वो लोग उसके पीछे पड़ गए, सोना कैसे निकले। तो उसमें बड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट चल रहा है। तो उसमें वो लोग प्रमाण करके रख दिए कि साइंटिफिकली कहाँ पर क्या है। तो टाइम थोड़ा देखिए, मैं आज घड़ी नहीं, 2 बज गया शाम। ये जो अभी मैं 4-5 बिंदु मेरे सामने रखा गया था कि सबसे पहले गौ माता क्या है, गाय को माँ क्यों कहते हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण गाय के शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन है, और गाय को शास्त्रोक्त प्रमाण, ये एक घंटा वाली विषय तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र में वेद में भिन्न भिन्न ऋचाएँ, मनु क्या कहते हैं, गाय को क्यों माँ कहा गया, ऐसे बहुत सारा विषय मैंने यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, किसी और समय में इसके ऊपर व्याख्यान करेंगे। गाय का आध्यात्मिक महत्व क्या है, मैं 2 मिनट ले लूँ या कथा बंद कर दूँ? ले लीजिए। सबसे पहला, धर्मार्थ काम मोक्षाणम चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यार्थम, ये शब्द सुने हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या बोले? धर्म अर्थ काम, हालांकि ये इस समय का विषय नहीं है, ये लंबा चौड़ा विषय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 वर्ग छोड़ के 5वां वर्ग कुछ मनुष्य का है क्या?